यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर आज बिल्कुल मत पूछो हम कैसे हैं, क्योंकि हमारी हालत और क्या बहुत ज्यादा खराब, ठीक है ना। क्योंकि कल है सर हमारा पेपर और हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर सभी भूल गए। इतने सारी हमने तैयारी करी थी, इतनी किताबें हमने पढ़ी और ऐसा लग रहा है सर बिल्कुल सब कुछ जो है वो भूल गए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप सब कुछ भूल रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है उसका ऐसा फील होता ही है। चाहे कोई भी हो, आपकी जगह पे अगर मैं भी पेपर देने जाऊंगा ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले मुझे भी ये फील हो रहा होगा। इनफैक्ट एग्जाम से जस्ट पहले तक भी हमें ये फील हो रहा होगा कि यार पता नहीं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमें आएंगे या नहीं आएंगे, या हमने जो पढ़ा है क्या उससे ही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर ये कैलकुलेशन चलती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आपने ईमानदारी से तैयारी करिए तो भाई ऑलमाइटी है ना, वो सबका ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो आज जो है बेसिकली वो दिन आ गए वैसे तो, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों ने इतने दिनों से तैयारी करी। तो पीछे 6-8 महीने से आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसका डिसाइडिंग जो फैक्टर है बेसिकली वो कल का दिन है जो डिसाइड करेगा बेसिकली कि आपने कितनी तैयारी करी है, ठीक है। तो 31 मई के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे थे और 31 मई को हमारा जो है वो पेपर होना है, तो उसके लिए हम लोग जो लगे हुए थे। ओके, तो उम्मीद है कि आपने हर चीज जो प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर ली होगी। हमने हर चीज जो है बढ़िया तरीके से पहले करी, जो सिलेबस है उसको निपटाया, देन उसके बाद में रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिए। अब बात ये आती है कि कल क्या स्ट्रेटजी सर ऑप्ट करें हम। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर एक बार ये बता दो कि कल एग्जाम के अंदर हम बैठेंगे तो क्या स्ट्रेटजी हमारी जो है वो होनी चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम यही चीज जो डिस्कस करेंगे कि कल एग्जाम में जब आप बैठेंगे, ओके, तो उस टाइम पे किन किन बातों को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, तो उसको हम शुरू करें उससे पहले आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। कल आपका पेपर और आपका पेपर बहुत ही जबरदस्त हो और आप सबका जो सिलेक्शन हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऊपर वाला बैठा है ना वो सब ध्यान रखेगा आपका, ठीक है ना। तो आइए एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए टोटल एमसीक्यूज जो है वो है हमारे 120 जो हमारा पेपर होने वाला है, और ये 120 एमसीक्यूज सबको 2 घंटे के अंदर करने हैं, है ना। जिसमें से 90 क्वेश्चन तो आएंगे आपके सब्जेक्ट के, बोल दो कॉमर्स के, और 30 क्वेश्चन आने आपके कौन से, जनरल के। ओके, अब पहली बात तो ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपको जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके कम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी 120 क्वेश्चन 2 घंटे में, मतलब 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन, है ना। तो अब इसके लिए जो है वो अपने को क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है, पहले उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो है वो तो ये है कि अपने को फोकस करना है टाइम पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो टाइम है भाई। ये बात ध्यान रखना, कल आप पेपर के अंदर बैठेंगे, ओके, और उस 120 मिनट जो आपको मिलेंगे, उन्हीं 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। और फिर उसको अटेम्प्ट करने के बाद में जो है उसको सही करना, और हमारे क्वेश्चन सही हो, ये सब चीजें जो है वो आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर करनी है, ठीक है ना। और ये तभी हो पाएगा अगर आपने जो है वो टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलेंगे। अगर आपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया और एक क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट लगा दिए, किसी पे 2 मिनट, किसी पे 4 मिनट, तो समझिए आपका पेपर तो गया, ठीक है ना। तो किसी भी क्वेश्चन से अलग से कोई प्यार करने की जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स के हैं, सबको उतना ही टाइम देना जितना वो डिजर्व करते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये होता है कि बच्चा जो है वो ईगो पे ले जाएगा। कोई क्वेश्चन जो है वो आया और अगर उससे वो नहीं हुआ तो उसको सोल्व करने के चक्कर में वो क्या करेगा, ईगो पे ले जाएगा। और जिसकी वजह से होता क्या है कि हम वो क्वेश्चन तो आप क्या पता सोल्व कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों का टाइम जो है वो खा जाएगा। तो इसीलिए आपको फोकस करना है किसके ऊपर, कि मेरे को टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलना है। मेरे पास में एक क्वेश्चन के लिए जनरली 1 मिनट है और मुझे 1 मिनट के अंदर उसको जो सोल्व करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है प्रॉपर फोकस करना। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है, देखो मुझे 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ओके, और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, और मेरे पास इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों के तो हमने नेट जेआरएफ करवाए। बहुत सारे बच्चे हमारे आज पढ़ाए हुए जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने बैठे हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। सबका जो घुमा फिरा के, और इनफैक्ट मेरा खुद का जो घुमा फिरा के अगर मैं निचोड़ बताऊं ना, वो ये है, जब कभी भी आप एमसीक्यूज पढ़ते हो और पढ़ने के बाद में फर्स्ट इंस्टेंस में आपके माइंड में जो चीज क्लिक करती है ना, वही करेक्ट ऑप्शन होता है। आप कभी देख लेना, आपने नेट क्वालिफाई तो किया हुआ, तभी तो आप पेपर के लिए बैठोगे अभी, है ना। आप नेट के पेपर में भी देख लेना कि फर्स्ट इंस्टेंस में जो चीज आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद या तो आंसर अपने आप ही आपके माइंड में आ जाएगा, नहीं तो 4 ऑप्शन जो है ना, आपकी नजरें जो है आप, क्योंकि हमारा माइंड मसल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरी नजरें एकदम से उसी ऑप्शन पे जाएंगी जो करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं, हम उसके ऊपर डाउट करते हैं, और जब डाउट करेंगे ना तो एक तो टाइम जाएगा पहला, दूसरा जो करेक्ट ऑप्शन है ना हम उसको छोड़ के और बाकियों को तवज्जो देना ज्यादा शुरू कर देंगे। और जैसे आपने 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा बाकी जो ऑप्शन है उस पर लगा दिए ना, तो आपका माइंड अपने आप ये बोलेगा कि जो करेक्ट ऑप्शन था ये तो करेक्ट नहीं है।
और फिर आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को एक बार जो है वो अच्छे से पढ़े, क्योंकि टाइम कम है तो बारी बारी पढ़ने की नीड नहीं है। एक ही बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और पढ़ने के बाद आपका जो माइंड है उसमें जो ऑप्शन पहली बार में क्लिक कर रहा है ना, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप जो ध्यान रखना, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है। तो बेसिकली होता क्या है कि मैंने कोई चीज पढ़ी तो मेरा माइंड अपने आप, हमारा माइंड बहुत स्ट्रोंग है और आपका माइंड अपने आप ही आपको जो है उस जगह पे ले जाएगा जहां पे ये मतलब ये जो उसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपने वहां पे भसड़ मचा दी अपने दिमाग के अंदर कि नहीं ये कैसे हो सकता है, कोई और भी तो हो सकता है, तो समझिए वहीं पे आपका जो खेल है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते फर्स्ट इंस्टेंस में जो आपकी नजरें बोल रही है ना या जो आपका माइंड बोल रहा है वही आपका करेक्ट है, उस पर कोई डाउट मत करना, पहला। दूसरा, ऑर्डर जो है वो क्या रखना है अपने को, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले कॉमर्स वाला जो पोर्शन है आप वो पहले करना, जो 90 क्वेश्चंस हैं वो आप पहले करना, देन उसके बाद में जो आपका जो जनरल स्टडीज का है फिर वो निपटाना, ठीक है ना। क्योंकि कॉमर्स वाला कर लोगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा मतलब मजबूती सी हो जाएगी, माइंड आपका जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ एक मेजर पोर्शन जो है 75% पोर्शन तो मैंने निपटा दिया है ना। और वो ऐसा पोर्शन है जो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, +1 से मैंने पढ़ना शुरू किया हुआ है ना, +1 +2 मैंने किया, फिर बीकॉम के 3 साल, एमकॉम के 2 साल मैंने लगा दिए, तो 7 साल में जो मैंने पढ़ाई करी है तो वो तो मेरे माइंड में है ना। तो अब वो चीज आपकी स्ट्रोंग है, ओके। वो अगर आप पहले कर लोगे तो एक तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहेगा, ठीक है, कि मेरा मेजर पोर्शन निकल गया, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आते हैं, ठीक है ना। और अगर आप वो पहले कर लोगे ना तो जब आप जनरल पेपर करने बैठोगे ना तो वहां पे आपका माइंड ज्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता क्या है एग्जाम के अंदर, बच्चा जो है वो क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार पढ़ेगा। बच्चा पहले एक बार पढ़ेगा अपेरेंटली, देन उसके बाद में फिर देखेगा, फिर उसके बाद तीसरी बार फिर पढ़ेगा। इससे क्या होगा, टाइम फिर जाएगा। इसलिए मैं आपको बारी बारी यही बोल रहा हूं कि एक ही बार में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक ही बार पढ़ा, अटेम्प्ट के बाद खत्म हो गया। एक ही बार ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते ही जिस ऑप्शन पे आपका माइंड लेके जा रहा है वो आपका करेक्ट है, उसको क्लिक करो, बात खत्म हो गई है। इसके ऊपर आपको कोई मत्था मारने की नीड नहीं है। तो ये बात आप जो है मेरे ध्यान में रखना अपने, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठे तो उस टाइम पे टाइम को मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेज कैसे होगा, एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एंड देन उसके बाद में फर्स्ट इंस्टेंस में जो ऑप्शन मेरे को समझ में आ रहा है ना वही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। मेरे को अपने ऊपर डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके जी। और ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, तो जनरली आप पहले, मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से, अगर आपने प्रिपेयर इस तरीके से किया कि पहले जनरल पेपर देन उसके बाद में सब्जेक्ट का, वैसे कर लीजिए। बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप पहले कॉमर्स का कर लोगे ना, पहले 90 क्वेश्चन आप निपटा लोगे तो एक तो मेजर पोर्शन निकल जाएगा, और दूसरा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें मतलब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है इनके बारे में, है ना। तो इनमें अगर आपने अच्छा सा टाइम लगा दिया और अगर इसमें से 90 में से अगर मान लो 75-80 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए तो पेपर तो निकल ही गया आपका, ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, ओके। और फिर उसके बाद में जनरल पेपर कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो, अगर आपके जो 90 क्वेश्चन है कॉमर्स के, अगर आपको लग रहा है वो पेपर बहुत अच्छा चला गया तो फिर आप पेपर 1 में जो है वो ज्यादा तुक्के मत मारना, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा तुक्के मारोगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर वो गलत हो गए ना तो पेपर जो अपना कॉमर्स का जो यूनिट है उसको भी ले डूबेंगे वो, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर, ओके। और अगर पेपर ऐसा लग रहा है अपने को कि क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आए थे, 90 में से मान लो मेरे 70-70 ही ठीक है, बाकी क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहा है मेरी लुटिया डूबने वाली है, तो भैया फिर छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आप जो है वो करके आना, आप तुक्के उस पर भी मारना, ठीक है ना। जो पेपर 1 है उसको भी पूरा तरीके से जो अटेम्प्ट करना, ओके जी। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर और डिपेंड करेगा कि आपका कॉमर्स का जो पेपर है वो कैसा हुआ है, उस चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करेगी, ओके। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओके। और जो भी मैं आपको ये एक चीज की गारंटी देता हूं, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, कल आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे, जो भी यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है उससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर जो मैंने आपको पढ़ा, अगर आपने वो पढ़ लिया अच्छे से, मैं आपको बोलता हूं उससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको मैंने एमसीक्यूज जो मॉक टेस्ट, हमने ये 11 मॉक टेस्ट करे हैं, या जो आपको मैंने चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट दिए थे ना, जो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन करे थे, अगर आपने वो अच्छे से करे हैं, क्या पता एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा पेपर वो होगा जो आपको आता होगा, बस अटेम्प्ट अच्छे से करना, ठीक है ना। तो अपना माइंड एकदम जो है, क्योंकि जब आप बैठोगे ना पेपर के अंदर तो अपने आप को ये बोल के बैठना कि ये मेरे 2 घंटे है ना, ये मैं किसी और को नहीं देने वाला। किसी और को देने का मतलब ये है कि मैं इन 2 घंटे के अंदर किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचने वाला। घर में क्या कलेश चल रहा है, इग्नोर।
पर्सनल रिलेशन में क्या चल रहा है, इग्नोर। ये 2 घंटे भाई मेरे हैं। ये 2 घंटे जो है इसमें सिर्फ मुझे मेरा सोचना है, मेरा ये पेपर है, मेरा एक ही मोटिव है, मुझे इसको अटेम्प्ट करना है और मेरे को इसको क्लियर करना है। अगर ये आप ऑब्जेक्टिव अभी अपने माइंड में बिठा लोगे ना, और पेपर के अंदर अगर आप इस बिलीफ से, इस एटीट्यूड से जाओगे कि भाई ये 2 घंटे मेरे हैं, ये 2 घंटे में मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस तो है लेकिन मेंटल प्रेजेंस कहीं हो रही है, ठीक है ना, तो फिर मतलब मेंटली आप फ्लाइट कर गए कहीं पे, तो फिर पेपर नहीं होगा। तो इसीलिए अभी ये बात, जब आप रात को सोओगे ना, तो ये बात सोच के सोना कि कल का जो दिन है ना, कल मेरा डिसाइडिंग डे है, ओके, और मुझे कल बैठ के एग्जाम के अंदर जो है वो पूरा वक्त मुझे मेरे ऊपर लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वक्त मैं किसी और को देने वाला है, देने वाली नहीं हो, ठीक है ना। ये सोच कर बैठना, बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना, आराम से हो जाएगा पेपर, आराम से हो जाएगा। 90 क्वेश्चन में ही निपट जाएगा तुम्हारा पेपर। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जो कॉमर्स के है, उसमें तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पेपर करो, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और जिस भी भगवान को मानते हो या जिसको भी, उनका मतलब उनको बस हाथ जोड़ के उनके आगे जाना कि भैया मैंने तो मेरा तैयारी कर ली, अब मैं जा रहा हूं मेरा कर्म कर रहे हैं, बाकी तुम देखो, ठीक है। तो भगवान अपने आप देख लेगा, ठीक है ना। जिसको भी आप मानते हो उसका बस मन में स्मरण करो और बस ये बोलो भाई मैं जा रहा हूं मेरा कर्म करने। उसके बाद अब आगे की जिम्मेवारी आपकी है, मेरा इसमें अब कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो काम है वो यहां तक का है, तो मैं ये करके आऊंगा, ये करके आऊंगी अच्छे तरीके से। तो अपने कर्म के अंदर जो है वो कोई भी आप बिल्कुल भी मतलब कोई भी ढील मत बरतना, पूरे ईमानदारी से अपना कर्म जो निभाना कल, ओके। बाकी सब बढ़िया ही होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, बोलो जी। तो अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, पेपर अटेम्प्ट करो। अगर पॉजिटिव रहोगे ना, समझ रहे हो, अगर पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। और अगर नेगेटिव माइंडसेट होगा तो जो आते हुए क्वेश्चन है ना वो भी गलत हो जाते हैं। तो सारा खेल माइंड का है। अगर यहां पे जीत गए ना, एग्जाम के अंदर जीत जाओगे, और अगर यहां पे हार गए तो भाई चाहे एग्जाम के अंदर मैं भी बैठ जाऊं आपके साथ में, चाहे भगवान भी उतर आए, तो भी आप पास नहीं हो सकते हो। तो अपना माइंडसेट जो पॉजिटिव रखना, और कल एग्जाम के अंदर जब बैठो तो ये सोचना ये 2 घंटे मेरे हैं, इन 2 घंटे मुझे करना जो भी करना है, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से जो है तैयारी करो, ओके। एक बार और रिवीजन करके जो है वो सोना, ठीक है। सुबह उठ के अगर टाइम लगे तो रिवीजन कर लेना, नहीं तो आराम से एग्जाम में जाओ, चिल करो और सब कुछ बढ़िया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे बढ़िया से, देन फिर लगना और फिर पार्टी करेंगे, ओके। तो दोबारा से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। जाओ कल एग्जाम के अंदर एंड कर हर मैदान फतेह, ठीक है। चलो अब मिलते हैं पेपर के बाद में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।